माधव सिंह रावत, पूर्व विधायक, लोकसभा 152 नंबर, निवास स्थान चंद्रशेखर आजाद नगर। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को अभी वर्तमान में हम खड़े हैं उसी स्थान पर। जब एक छोटी सी कुटिया थी, इसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 आई और इसके बाद हम सब लोगों ने के लोगों ने तय किया कि यहाँ पर जो देश के लिए मर मिटने वाला चंद्रशेखर आजाद जी है, जिसने आत्म बलिदान किया है, उसके लिए स्मारक बनना चाहिए। और हमने सभी एक डेकोरेशन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के पास गए और हमने कहा कि एक स्मारक बनना चाहिए और उसी के तहत उन्होंने ये आजाद स्मृति मंदिर बना। पूर्व में इस चंद्रशेखर आजाद जंग स्थान का नाम भाबड़ा था, चिला झाबुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने तय किया कि भाबड़ा के स्थान पर इनका नामकरण, इस गांव का नामकरण चंद्रशेखर आजाद नगर किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार इस बारे में किया था कि किसी भी महापुरुष नाम हम नहीं कर सकते उसी गाँव का या शहर का नाम। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार को ये मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद नेता या अभिनेता नहीं है और देश के लिए अपने प्राणों के निछावर करने वाले नहीं है। अब जब दोबारा इसका प्रस्ताव किया तब जाके हमारे मोदी जी ने इसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर नेता पास किया और उससे 2014 से ये इसका नामकरण आजाद जी के नाम से हुआ और ये स्मारक बना। यहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं और अपने आप को नमन करते, अपने आप को गौरव समझते हैं। यहाँ पर 23 जुलाई जन्मदिन के ऊपर यहाँ पर एक मेले टाइम लगता है और सभी लोग आकर इस आयोजित करते हैं और 27 फरवरी 1938 को इनका बलिदान मेला लगाया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में ये प्रसिद्ध है रखा है और ये नगर परिषद के अधीन है और ये जो जमीन है ये चंद्रशेखर आजाद जी की निजी जमीन है, उनके नाम पे जमीन है और उसका नाम भाबड़ा के नगर परिषद कर रही है। धन्यवाद। चंद्रशेखर जितने अंग्रेजों के लिए उनका नाम हुआ करते थे उतने ही आम भारतीयों के लिए सहज और सरल भी हुआ। उनकी देश प्रेम की भावना इतनी बड़ी थी कि वे आजाद के लिए इसका मान सबसे बड़ा, किसी भी रूप में वह देश का अपमान होता नहीं देख सकते थे। देश का अपमान, देश के महिलाओं के साथ अंग्रेजों के अत्याचार के देश का अपमान हुआ करता था, इसका भी उन्होंने बहुत विरोध किया और इसीलिए अंग्रेजों से उन्होंने सशस्त्र लड़ाई का आग्रह किया। एक बार की घटना है, जब वो असेंबली कांड के बाद झांसी में उनकी शादी मलकापुर आदि राजगढ़ आदि के साथ बैठकर आखिर कुछ योजना बना रहे। तभी अब तक जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, उन दोनों को असेंबली कांड के लिए फांसी की सजा का सिलसिला अंग्रेज सरकार ले चुकी थी। तभी किसी काम से उठकर उनका एक साथी बाहर जाता है और बाहर जाता है तो उन्होंने एक अखबार पढ़ा है। अखबार में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो छपे थे। गलती से उनके उस साथी का पैर उस फोटो के ऊपर पड़ जाता है। तब वो झल्लाकर उस साथी को कहते हैं, क्या कर रहे हो, यह पैर कहाँ रखा है? यह पैर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर नहीं रखा है, देश की संपत्ति पर रखा है, देश के सीने पर रखा है। ये
जो क्रांतिकारी हुए हैं, जिनको सजा हुई है, देश के लिए सजा हुई है, ये हमारे देश की संपत्ति है। इनके ऊपर पैर रखना हमारा देश की आत्मा बंधने के बराबर है। ऐसा करते हुए उनका गला बनाया और मंडल में बैठे हुए थे सभी के आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे हम चंद्रशेखर आजाद। आजाद जी ने क्रांति के माध्यम से देश को आजाद नहीं पाया। उसी तरह उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए 24 लाखों जो कि वर्तमान पाकिस्तान भारत हमारा हिस्सा हुआ करता, ऐसे लाखों प्रतिनिधियों की सभा में इस के सिद्धांत स्वतंत्रता से नीचे हमें कुछ स्वीकार नहीं है, पूरा विषय के बने अपने शासन के भी अन्य आम के भी और उन्होंने कहा कि हमें पूरी स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। कि हमें क्रांति के साथ ही आजादी लेनी होगी, साधारण हमें आजादी नहीं मिली। और उन्होंने इस पर से कौन से और कारण भी वहां सारे साथी इस घटना से तो जो ट्रेन में बैठे हुए बम से उठाया। इस घटना से पूरे देश के युवाओं में आजाद लेकर एक जोश उठ गया और वे सब आजाद जी के जीवन से प्रेरित हुए। जब आजाद जी ने बताया कि मैंने उनको इसलिए मारा, मेरी निजी तौर पर उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि वो भारत माता को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, भारत के संपत्ति को लूटना चाहते थे और अपने देश को बढ़ने को तैयार थे। तब यह काम पूरे देश में तो बम के फिलोसफी का पेम्पलेट पूरे देश के युवाओं में इसको फिलोसफी ऑफ द बम के पेम्पलेट हमें पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। पूर्ण स्वराज में भी हमारी घोषणा है, बात है, और जब तक हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता हम क्रांति से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी उन्होंने 26 जनवरी 1930 ऐसे हमारे आजाद थे। मैं कृष्ण गोपाल दास मध्य प्रदेश के देवा जीएसएस की पंचम विधान आयोग से हम लोग यहाँ सब आए हैं। तो वर्ष में एक बार हम लोग किसी न किसी महापुरुष के जन्म स्थान पे समाधि स्थल पे जाते हैं। उसी तत्वाधान में 35-40 विद्यार्थियों को लेकर और भगत लोगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म स्थान है। जन्म स्थान पर यहाँ के श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके त्यागमय जीवन कथा सुनना, जानना और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपना जीवन भी वैसी बिताना, इसी उद्देश्य से इस यात्रा में हम लोग आए हैं बाल गोपालों के साथ में। वो प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं जाते हैं।